कांग्रेस मांगे हिसाब यात्रा में आज दूसरे चरण में दीपेंद्र हुड्डा जगाधरी विधानसभा में दौरा करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने पैदल यात्रा की तो उनके साथ भारी जनसमूह भी एकत्रित हो गया। ऐसे में भारी भरकम जनसमूह को देख दीपेंद्र हुड्डा भी खुद भी गदगद हो रहे थे। साथ ही वह कांग्रेसी कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात इतनी मेहनत की और आज नतीजा उनके सामने था। ऐसे में आज विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने जो तारीख निर्धारित की है उसको लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव आयोग का धन्यवाद किया और साथ ही कहा कि बहुत जल्द अब भाजपा प्रदेश से अलविदा कर जाएगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी और जो लोगों को कमियां खल रही हैं उन कमियों को भी पूरा किया जाएगा। भाजपा के राज में लोग दुखी थे और अब ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस आन जम के साथ है और तभी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांग रही है। हालांकि गुटबाजी को लेकर दीपेंद्र हुड्डा नायब सैनी पर भी प्रहार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी की बात करते हैं लेकिन भाजपा में गुटबाजी इस कदर बड़ी हुई है कि उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर भाजपा ने कोई बड़े काम किए हैं तो वह उनको गिनवाए, 5 काम गिनवा दे तो वह उन्हें मान जाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा ने एक भारी जनसमूह को संबोधित भी किया और इस पूरे कार्यक्रम पे दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये जो आप कह रहे हैं कि सुबह नायब सिंह जी कह रहे थे कि चुनाव समय पे होगा और 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इलेक्शन कमीशन की, तो या तो भाजपा नायब सिंह जी को मुख्यमंत्री मान के चली ही नहीं जो अब शुरू से देख रहे थे, या उनसे इतनी कोई नाराजगी है, शायद वो चाह रहे थे कि थोड़ा और समय मिल जाए, फिर मिले ना मिले फिर तो मुश्किल दिखाई देता है। कुछ दिन और की फीलिंग ले रहे थे ना जी, वो फीलिंग ले रहे थे, मुख्यमंत्री उनका अपना बयान मुख्यमंत्री पद की फीलिंग ले रहे थे, तो चाह रहे थे थोड़े दिन और फीलिंग मिल जाए मुख्यमंत्री पद की। लेकिन भाजपा ने लगता है कि उनकी जो फीलिंग है उसमें भाजपा ने उस बात को नहीं माना, भाजपा ने। और ये जो मुख्यमंत्री जी है नायब सिंह जी, ये अपने गांव में भी आ रहे हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में भी आ रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो मुख्यमंत्री जी जो हैं ये अपने गांव की बताएं, जिला परिषद में क्या हुआ था वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, अब कितनी सीटें मान के चल रहे कांग्रेस जीत रही है? मैं बधाई देता हूँ आज आपको। हम पहले भी आते हैं सर, जगाधरी वाले में भी थे सर, यमुनानगर वाले में। आपको मतलब हरियाणा की जनता को और प्रेस को भी बहुत बहुत बधाई। जिस दिन का बेसब्री से हरियाणा की जनता इंतजार कर रही थी, हरियाणा की जनता इंतजार कर रही थी, आज हरियाणा की जनता का आज वो दिन आ गया है, चुनाव डिक्लेयर हो गया है और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का बहुमत हरियाणा में आएगा। बीजेपी ने क्या हिसाब दिया आपको ध्यान होगा कि जब ये बार बार हम हिसाब मांग रहे थे, पहले तो कह रहे थे हिसाब ही नहीं देंगे और फिर इन्होंने कहा हिसाब देंगे, और फिर फतेहाबाद में गए 4 दिन पहले तो नायब सिंह जी ने कहा कि दीपेंद्र जी हिसाब मांग रहे हैं, मैं हिसाब देता हूं। और ये 10 काम हमने कराए फतेहाबाद में, उसमें से 10 में से 8 काम कांग्रेस के उल्टा सरकार के दौरान हुए थे। उसके बाद जिस अधिकारी ने उनका भाषण लिखा उस अधिकारी को सस्पेंड किया गया। तो ये स्थिति है सर। आज जो लेकर कहा गया कि हरियाणा पहला राज्य जो एमएसपी पर जो नायब सिंह जी बारी बारी मेरा नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि मैं समझता हूं कि वो मेरे साथ साथी सांसद रहे हैं, संसद में साथ रहे हैं काफी लंबे समय तक, तो हो सकता है कि उनको वो याद आ रही हो कि संसद में साथ थे, अब संसद का साथ छूट गया, तो इसलिए शायद उनको मेरी याद आ रही हो, इसीलिए नायब सिंह जी बारी बारी मेरा नाम लेते हैं। वो तो मैंने बताया आपको, अगर प्रदेश में किसी पार्टी में गुटबाजी है, किसी पार्टी में भीतर घात की एफआईआर कट रही है किसी पार्टी के मुख्यालय पे, उस पार्टी का नाम है बीजेपी, तो पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में ये जो भारी अंतर्कलह और गुटबाजी और आपसी साजिश और षड्यंत्र चल रहे हैं भाजपा में, लोगों को उससे लेना देना नहीं है। इकट्ठा बिठाने के बाद हरियाणा का अब आपस में जो है आपस में क्या उलझेंगे, लोगों को कुछ लेना देना उससे नहीं है। आम आदमी पार्टी से भाई कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एकजुट है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में
कांग्रेस एक्टिव टाइम धन्यवाद करते हैं केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने हरियाणा में चौधरी उदय भान जी के कंधों पर जिम्मेदारी दी, चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विश्वास व्यक्त किया और आज पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में, अच्छा बैलेंस रहेगा, युवाओं को भी मौका मिलेगा और बड़े बुजुर्गों को भी मौका मिलेगा, अनुभव को भी देखा जाएगा, कांग्रेस के प्रति समर्पण को भी देखा जाएगा, महिलाओं को भी, हर बात का बैलेंस कांग्रेस पार्टी बनाएगा। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जारी है और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में और नेता विपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी नेताओं के सहयोग से और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत से और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बड़े बहुमत से आ रही है।